बात करने वाला परमेश्वर, आपका वचनों के द्वारा हमको प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं। आपका वचन का प्रकाशन प्रभु हमारा सामने में लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के हाथों में प्रभु समर्पण करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय को निकालते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो इस वचनों को आप देख सकते हैं। तो मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय, उसका 18 पद से लेके हम 20 पद तक हम केवल पढ़ेंगे। इसके अंदर में हम नहीं जाने वाला है, पर हम आगे निकलने वाला है। पर यह वचन को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यह वचन हमारा जीवन का मकसद होना है। हर दिन हम इस वचनों के ऊपर में ध्यान देना है और इन वचनों को लेकर प्रार्थना भी करना, ताकि पवित्र आत्मा हमारा जीवन के द्वारा काम कर सके। बिना प्रार्थना से हम प्रभु का कामों को हमारे जीवन में नहीं देख सकते हैं। तो प्रार्थना का मतलब है कि हम प्रभु के ऊपर में आधार है और प्रभु के ऊपर में हमारा हमारा भरोसा है। और बिना प्रभु से हम परमेश्वर का वचन को या उनका उद्देश्य को या बुलाहट को हम आगे नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारा जीवन का श्वास बन जाते हैं, जब परमेश्वर का बुलाहट उद्देश्य हमारा जीवन बन जाएंगे। आमीन। तो ऐसा बहुत कम लोग देखते हैं, और उसके अंदर में आपको भी प्रभु ने खड़ा कर दिया और मुझको भी प्रभु ने खड़ा किया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय का 18 पद, 19 और 20 पद को हम जस्ट पढ़ेंगे, और पढ़ने के समयों में हम याद दिलाएंगे हमारी आत्मा को। और हम प्रभु से भी बात करेंगे, छोटा प्रार्थना भी करेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, मतलब यीशु ने चेलों के साथ में बातचीत करने लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो अधिकार के बारे में बात कर रहा था। अधिकारिता मतलब जो उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा वो ही काम होने वाला है। मतलब उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा, उस शब्दों के अंदर में उनका जो उद्देश्य है वही होने वाला है। और उनका उद्देश्यों को, उनका कामों को कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला शैतान हो या उनका राज्य हो या कितना भी शक्ति हो, कौन सा भी विषय हो सकते हैं, या कोई भी दुनिया का लोग हो सकते हैं, राजाओं भी हो सकते हैं। कोई भी परमेश्वर का योजना को रुकावट नहीं कर सकते हैं, या कुछ रुकावट करने के लिए कोशिश करते तो भी वो नष्ट हो जाएगा, और परमेश्वर का उद्देश्य ही आगे चलते चलते रहेगा। तो ये बोलते बोलते आगे में, तो 19 पद में बोल रहा था, इसलिए करके वहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए बोलते तो जब आप मेरे नाम से आगे चलोगे, जब मैं आपको भेजूंगा, तो आप ये मत सब भूलना कि आपके ऊपर का जो अधिकारिता है वो स्वर्ग का और पृथ्वी को चलाने वाला, और सारा भूमंडल के ऊपर में, सारा स्वर्गीय स्थलों में जो जो राज जो जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु और प्रभुत्व करने वाला यीशु मसीह का उपस्थिति आपके अंदर में रहेगा और आपके साथ में रहेगा। और क्रिस्तु आपके अंदर में रहेगा, क्रिस्तु आपके साथ में रहेगा। इसलिए आप धैर्य से आगे चल सकते हैं। जब मैं आपको भेजूंगा, तो कोई रुकावट होते तो भी उसके ऊपर में विजय पाते रहेगा, और कोई शक्ति आपके ऊपर में विजय नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूं आपके अंदर में, और मैं हूं तेरे साथ में, और मेरा अधिकारिता तेरे साथ में रहेगा। और स्वर्ग को, पृथ्वी को चलाने वाला इतना महान जीवित परमेश्वर कौन है, वो पहले आपको मालूम होने का जरूरत है। जब आपको मैं कौन हूं आपको मालूम होते, तो तब मेरा उपस्थिति आपके साथ में वो भी आप अनुभव कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हमको परमेश्वर कौन है और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, वो राजाओं का राजा है करके, उनका महिमा क्या है, वो हमको प्रकाशित होते, तो केवल सुनते नहीं है, केवल हम स्वीकार करते भी नहीं है, पर हमारी आत्मा के अंदर में प्रकाशित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट का विषय है। जब हमारी आत्मा में प्रकाशित होते हैं, तब हमारे अंदर में धैर्य और परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ में हम अनुभव करते हैं। तो परमेश्वर का उपस्थिति साथ में रहेगा, इसलिए तुम जाएगा, तुम जाकर, ऐसा बोल रहा था, तुम जाना है। मतलब ऐसा कुछ, जब यीशु मसीह कौन है और उनका इच्छा क्या है, यदि एक विश्वासी को जानते हैं और वो चेले बन जाते हैं, और वो जरूर घर में तो नहीं बैठेगा, वो तो जाएगा, वो तो बाहर में जाएगा, उनका घर का आजू बाजू लोगों के पीछे में जाएगा और उनको बचाने के लिए जाएगा। तो एक विश्वासी का जीवन में, यदि वो घर में ही बैठते हैं, एक विश्वासी घर में ही बैठते हैं और वो ऐसा बाहर को नहीं जाते हैं, किसी का ऊपर में ज्यादा ऐसा बोझ नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उनको ये प्रकाशित नहीं हुआ है।
यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में क्या बलिदान किया था। जो मेमना ने जो मेमना जो बलिदान हुआ, उनका शरीर के अंदर से खून बहाया। एक एक खून का मतलब खून का अंदर का एक एक बूंद एक एक आत्मा को बचाना है, एक एक आत्मिक जीवन को बचाना है करके उनके अंदर में, उस खून के अंदर में जो प्रभु का प्रेम और बोझ दर्शन को वो अभी तक नहीं देख पाए, इसलिए वो जो विश्वासी आराम से घर में बैठते हैं और ऐसा कुछ जो जो सुबह से लेकर शाम तक उनका अपना अपना कामों के अंदर में चलते रहते हैं। पर जिनके अंदर में ये प्रकाशित हुआ है, उनका हृदयों के अंदर में ये प्रकाशन और ऐसा कुछ मन के अंदर में आते रह रहा था, यीशु कौन है। और यीशु जो ऐसा कुछ बलिदान हुआ, मेमना जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और उनके अंदर में दिया हुआ अधिकारिता है, और उनके द्वारा जो काम हुआ था, जैसा को हर मनुष्य का जीवन फिर से परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए यीशु मसीह ने पाप को, श्राप को, शैतान का बंधन को उनका ऐसा लहू से निकाल दिया। ये प्रकाशन यदि एक विश्वासी का जीवन में दिखाई देगा, एक ऐसा कुछ आ जाएगा, तो उनका जीवन ऐसा दिखाई देगा कि वो जाएगा। हमें एक मतलब ऐसा विश्वास कामों में दिखाई देगा। तो ये काम दिखाई देता है, वो केवल एक विचार में नहीं रहते हैं, केवल एक निर्णय में नहीं रहते हैं, पर वो निर्णय कामों में उनका कदमों को आगे में ऐसा लेकर जाते हैं। इसलिए बोल रहा था, इसलिए तुम जाएगा, हमें तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने का विषय है, यहाँ पर केवल परमेश्वर का वचन ये नहीं बोल रहा था कि आप केवल सुसमाचार बताते तो लोगों का जीवन में बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु का वचन ताकत वाला है। तो पवित्र आत्मा के अनुसार में जब मुंह से बात करेगा, तब लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, उनका हृदयों में, उनका आत्मा में नया जन्म का काम करेगा, और उनका उनका मन में रूपांतरण करेगा, उनका जीवन बदलाव करेगा। ये काम होने वाला है। पर विषय क्या है मालूम, उनको नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा था। तो ऐसा जिनको आप प्रभु का वचनों को, आप जिनको आप प्रभु का वचन बोल रहा था, आप उनको नहीं छोड़ना है। आप उनको केवल वचन को बोलकर छोड़ने से काम नहीं होने वाला है। उनको आप फॉलो अप करना है, उनके पीछे में या कुछ उनके साथ में संबंध बनाना है। पहले उनके साथ में संबंध बनाना, और उनका जीवन के अंदर में कुछ तो कमी घटी या कुछ जो कुछ परेशान का विषय है उसको निकालने के लिए प्रार्थना का जीवन रखना, प्रार्थना करना, और उनको मार्गदर्शन करना, उनको चंगाई छुटकारा पाने के लिए उनको सहायता करना, और उनको वैसे प्रभु का वचनों से उनको ऐसा कुछ सिखाना, और धीरे धीरे से उनको उनको और चेले बनाने के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए, उनका पीछे पीछे जाने के लिए, उनका चुनौती और उनका निर्णयों के अंदर में आपको सहायता करना है। इसके लिए आपको समय लगते हैं, इसके लिए आपको शांता चाहिए, उसके लिए दीर्घ शांति चाहिए, उसके लिए आपका अंदर के अंदर में एक ऐसा है कुछ बिना शर्त का प्रेम चाहिए। तो वो व्यक्तियों को स्वीकार करने का मन चाहिए। वो कभी कभी आपका बातों को नहीं सुनते तो भी उनके ऊपर में प्रेम रखने का विषय चाहिए। तो क्योंकि वो व्यक्ति का जीवन और मजबूत में होने के लिए समय लगते हैं, उतना एक सहनता और उतना एक धीरज हमारे अंदर में रखने का जरूरत है। तो यहाँ पर ज्यादा लोग जो सुसमाचार बोलकर यदि वो व्यक्ति आपका बातों को नहीं सुनते तो उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर गलती करते हैं हम, वो व्यक्ति को छोड़ना, और वो व्यक्ति को ठीक है ये व्यक्ति हमारा बातों को नहीं सुनते, तिरस्कार कर रहा था, ठीक है छोड़ देते हैं। अभी इनको हम ज्यादा ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे, उनके ऊपर में ज्यादा ध्यान दे नहीं देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था यहाँ पे करके हम दूसरों के पीछे में चले जाते हैं। वही लोग वो भी लोग भी ऐसा करते तो हम उनको भी छोड़ देते। ऐसा हम कुछ बोलते हैं छोड़ते हैं, बोलते हैं छोड़ते हैं, आखिर में हमारा हाथों में प्रभु हम क्या कर रहा था करके देखते तो कहां पर भी गलती हो रहा था। तो क्या विषय देखते तो यदि प्रभु भी हमको भी, यदि प्रभु का वचन हमारा पास में आया, हम भी तुरंत प्रभु को हमने हाँ नहीं बोला है, तो हमने सुना था फिर प्रभु का वचन को छोड़ दिया, फिर भी प्रभु का वचन हमारा पास में आया था, धीरे धीरे से कुछ दिनों के बाद में या महीनों के बाद में या सालों के बाद में भी हमने सब प्रभु को विश्वास करने लगा। मतलब कुछ लोगों का जीवन के अंदर में काम होने के लिए उनका अपना तो समीपना को नीचे में आने के लिए कुछ समय लगते हैं। उनका जीवन के अंदर में कुछ ना कुछ घटना घटती है जहां पर वो घुटनों में आएगा। इसलिए तो प्रभु का वचन बोल रहा था, हर घुटना टेकेगी, हर जीभ बोलेगी यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है करके। पर यहाँ पर देखना, हमारे अंदर में एक निस्वार्थ का प्रेम, एक बिना शर्त का प्रेम, एक ऐसा धीरज का जीवन, एक सहनता का हृदय हमारे अंदर में रखना, और एक व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करने का बोझ हमारे अंदर में, दर्शन एक व्यक्ति का जीवन में यीशु मसीह का लहू काम करने का एक दर्शन हमारे अंदर में रखना, और उसके अनुसार में प्रार्थना हर दिन एक पुस्तक के अंदर में उनका नाम को लिखकर, प्रभु इस महीने के अंदर में मैंने ये 4 लोगों को प्रभु में आपका सुसमाचार बताया, प्रभु इन 4 लोगों के अंदर में आप काम करो प्रभु करके, हम एक निस्वार्थ की रीति में और एक
बड़ी समर्पण की रीति में प्रार्थना में उन व्यक्तियों को, उन लोगों को लेकर आने से प्रभु उनका जीवन के अंदर में काम कर देगा और वो लोग खुद आपके पास में आने के लिए प्रभु उनको लेकर आ सकते हैं। पवित्र आत्मा वहां पर काम कर सकते हैं। मतलब वचन बोलना केवल काफी नहीं है, वचन के साथ में प्रार्थना और प्रार्थना के साथ में वचन, प्रार्थना के साथ में वचन और वचन के साथ में प्रार्थना और सेवकाई के साथ में प्रार्थना, ये दोनों दो हाथों की रीति में यदि आगे चलेगा तब धीरे धीरे से वो जो ऐसा कुछ बदलाव होने वाला व्यक्ति या बदलाव हो रहा था उनके अंदर में, यीशु मसीह कौन है उनको समझ में आ रहा था, वो व्यक्ति धीरे धीरे से एक एक चेले होने के लिए एक संभावना ज्यादा रहते हैं। और चेले होना बहुत जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन में कौन उठेगा बोलते तो केवल जो ऊपर ऊपर में रहने वाला, ऊपर ऊपर में जीने वाला एक विश्वासी तो नहीं उठने वाला है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा था कि प्रभु का वचनों के अंदर में जब पति पत्नी दोनों घर के अंदर में हैं, तो ऐसा बाहर में कुछ तो काम कर रहा था और ऐसा कुछ घर के अंदर में एक व्यक्ति उठ जाएगा और एक व्यक्ति नीचे में रहते हैं। तो ऐसा हमने देखा था प्रभु का वचन में, ऐसा जैसा लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ घर के अंदर में सब व्यक्तियों को तो उठाकर लेकर जाने का परिस्थिति शायद नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सब लोग एक ही या तो तैयार में नहीं है, इसकी वजह से सब लोगों को उठाकर लेकर जाने का परिस्थिति नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब जो कमिटेड बिलीवर हैं, मतलब जो सही में प्रभु के लिए अलग किया हुआ विश्वासी हैं, और जो लोग ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, नूह का जीवन को देख सकते हैं, तो उन दिनों में ऐसा कुछ बहुत ऐसा संख्या के अंदर में बहुत लोग जो अपना अपना मार्गों में चल रहा था, और बहुत लोग विश्वासी भी हो सकते हैं उन दिनों में। पर विषय क्या है, नूह जो परमेश्वर का वचन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति को ही उस ऐसा न्याय के अंदर में उनको नहीं भेजा और उनको प्रभु ने बचाया, हमें उनका परिवार को बचाया, 8 लोगों को प्रभु ने बचाया, क्योंकि उनका परिवार को जो नूह ने जो प्रभु का वचन के अनुसार में उनको रख रहा था। इसलिए नीतिमान लोगों को प्रभु बचाएगा। नीति का वस्त्र पहना हुआ लोग, जो उनका वस्त्र के ऊपर में मलिनता नहीं था और एक शुद्ध का पवित्र का जीवन जीना बोलते, तो वो तो केवल चेलेपन के अंदर में ही, चेले यीशु मसीह का चेले का जीवन में ही वो दिखाई देता है। मतलब कमिटेड, एक मतलब एक समर्पित किया हुआ विश्वासी का जीवन में ही ये काम दिखाई देगा। और यीशु का आगमन में केवल यही लोग उठ के चले जाएगा, यीशु के पास से यीशु के साथ साथ में चले जाएगा। मतलब जो ऊपर ऊपर में विश्वास करने वाले लोगों का जीवन में उतना फायदा नहीं होने वाला है, तो उतना एक ऐसा जो फल होना है वो फल नहीं दिखाई देने वाला। इसलिए चेले बनाना बहुत बहुत जरूरत की बात है। हम कितने लोगों को सुसमाचार बताते हैं, उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण का विषय है, कितने लोगों को चेले बनाने का विषयों के बारे में यीशु मसीह का ध्यान यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो आगे में सब देख सकते हैं, चेले बनाओ करके बात कर रहा था। बनाना एक एक दिन का काम नहीं है, उसको हमको धीरे धीरे से बनाना पड़ते हैं। जैसे आपको एक सब्जी बनाना है, तो किचन के अंदर में सब्जी बनाना वो तो 1 मिनट में नहीं होने वाला है, कम से कम एक 15-20 मिनट तो लगने वाला है। एक एक विषय को जोड़ना पड़ते हैं, एक एक विषयों को लगाना पड़ते हैं, तेल डालना, ये करना वो करना, उसको बनाना है, मतलब कुछ कुछ समय लगते हैं। इसलिए एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में भी, एक विश्वासी का जीवन के अंदर में भी हमको प्रभु का प्रेम के बारे में बोलना है, करुणा के बारे में बोलना है, कृपा के बारे में बोलना है, क्रूस का प्रकाशन के बारे में बोलना है, उनको चंगाई करना है, उनको छुटकारा करना है, उनका मन के अंदर में झूठ को निकाल देना है, उनका अंदर का छोट को निकाल देना है, उनका जीवन के अंदर में आत्मा प्राण शरीर शुद्धता के अंदर में लेकर आना है, उनका जीवन के अंदर मार्गदर्शन करना है, हर एक निर्णय के ऊपर प्रभु का उनका उद्देश्य क्या है, उनका विचार क्या है, उनको सहायता करना है। वो एक काम प्रभु हम सब लोगों को दे रहा था। हालेलुया। तो जैसे प्रभु तो उनका कलीसिया के द्वारा हमको चेले बना रहा था, हमको भी, हम सब लोग भी जो कलीसिया के अंदर में एक मुख्य काम है। हम किसी को पूछते तो आपके ऊपर प्रभु का उद्देश्य क्या है बोलते, तो नहीं मालूम सर करके बोलते हैं। ठीक है, आपको नहीं मालूम होते तो प्रभु का वचन में आपको स्पष्ट में दिखा रहा था, ये आपका दिया हुआ परमेश्वर का उद्देश्य है। ये वचन जो है ना, ये वचन हर विश्वासी के लिए है, ये वचन हर चेले के लिए है। ये केवल पास्टर के लिए या पास्टर का पत्नी के लिए नहीं था, ये वचन हर विश्वासी के लिए और हर चेले के लिए है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोल रहा था, तुम करके बात कर रहा था। यहाँ पर पास्टर का नाम नहीं है, यहाँ पर कोई कलीसिया का अगुआ का नाम नहीं है, यहाँ पर यीशु का पीछे पीछे जाने वाला हर एक चेले के नाम को यहाँ पर रखकर बात कर रहा था। इसलिए आप करके भी नहीं बोल रहा था, आप सब लोग करके भी बात नहीं कर रहा था, तुम करके। यहाँ पर एक व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर आपसे और मुझसे, हर व्यक्ति से या कुछ हर चेले से, हर यीशु मसीह का पीछे पीछे जाने वाला व्यक्तियों को बात कर रहा था। चेले बनाओ बोलते तो पहले हम चेले होते तो ही हम दूसरों को बना सकते हैं। ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जब तक हम चेले नहीं बन सकते हैं तो हम दूसरों को चेले नहीं बना सकते। जब तक हम चेले नहीं बन सकते हैं तब तक हम दूसरों को चेले नहीं बना सकते। तो ये इसका अर्थ क्या है?
जब तक हम प्रभु का अधीन में और प्रभु का अगुवा लोगों का अधीन में हमारा जीवन नहीं लेकर आ सकते, तो हम हमारा अधीन में कोई भी प्रभु नहीं लेकर आ सकते। जब तक हमारा आत्मिक जीवन में हम प्रभु का वचन का अधीन में हम नहीं आते हैं, तब तक हम किसी का, कोई प्रभु का अगुवा का अधीन में हम नहीं आ सकते हैं। क्योंकि उतना नम्रता हम प्रभु का वचन का अधीन में नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम प्रभु का वचन के अनुसार में हमारा जीवन नहीं दिखाई देगा, और वो व्यक्ति चेले नहीं बन सकते हैं। उनका जीवन के अंदर में बदलाव होना बहुत समय लगते हैं। उनको 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल तो दिखाई देता है। उनका जीवन ऐसा ही है। उसका पहले 5 साल के पहले भी जैसे आज भी और खराब की रीति में दिख सकते हैं। वो तो कलीसिया में जाएगा, दशमांश देगा और प्रभु भोज के अंदर में हाथ डालेगा, बपतिस्मा ले चुका है, पर उनका आत्मिक जीवन के अंदर में उन्नति नहीं है। उनका हृदयों के अंदर में उतना बदलाव नहीं है। उनका जीवन क्या है, आना जाना पीना आकी, तो इतना ही है, ऊपर ऊपर का विषय दिखाई देता है, पर गहराई में नहीं चल रहा था। क्योंकि उनका आत्मिक जीवन के अंदर में उन्नति पाने के लिए वो पहले, वो तो ऐसा कुछ हमने देखा ना, मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय 3 का पद से लेके धीरे धीरे से आप नीचे में चलते, तो परमेश्वर का राज्य के अंदर में एक एक विश्वासी का जीवन का जो व्यक्तित्व या कुछ स्वभाव कैसे रहना है, हम वहां पे देख सकते हैं। यदि वो स्वभाव, एटीट्यूड्स बोलते हैं, बी एटीट्यूड्स, एटीट्यूड बोलते तो स्वभाव का ऊपर में जो तो वहां पर बात कर रहा था, परमेश्वर का राज्य में बढ़ना है तो ये स्वभाव बहुत बहुत जरूरत की बात है। यदि वो स्वभाव नहीं है तो उनका आत्मिक जीवन के अंदर में उन्नति नहीं दिखाई दे सकता है। तो विषयों को हमने बहुत बार देखा है, फिर भी आप ऐसा होमवर्क की रीति में देख सकते हैं कि आपको चेले बनना चाहिए, आपको चेलेपन के अंदर में चलना चाहते हैं, आप यीशु मसीह का पीछे पीछे चलना चाहते हैं, आप यीशु का दूसरा आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आप जरूर मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय 3 पद से लेके आप धीरे धीरे से एक एक वचनों को आप मनन करते रहो, ताकि उसके अंदर में आपका अंदर का स्वभाव दिखाई देता है, ताकि परमेश्वर का उपस्थिति में हम शून्य की रीति में रहे, ताकि हम परमेश्वर का उपस्थिति में घुटनों में रहे, हम अधीन में रहे, हम नम्रता के अंदर में रखे, ताकि हम भी परमेश्वर को, जो अगुआ को जो प्रभु ने जो खड़ा किया था ताका कलीसिया के अंदर में, आप जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया के अंदर में जो अगुआ को प्रभु ने खड़ा किया और आपको बोल रहा था कि उनका अधीन में आ जाओ, उनका हाथों के नीचे में आओ, और वो आपको इस आत्मिक रीति में आपको मार्गदर्शन करेगा। हमें यदि वो लोग आपको कंट्रोल करते हैं तो उनका अधीन में नहीं रहना है। जो कंट्रोल करने वाला और आपका जीवन को पूरा नियंत्रण करने वाला, आपका ऊपर में निर्णय लेने वाला, आप ये लड़की को शादी करो, तो ऐसा बोलने वाला नहीं नहीं नहीं, ऐसा अगुआ लोगों के नीचे में अधीन में नहीं तो आना है। एक एक ऐसा एक पिता का हृदय रहते हैं, कुछ अगुआ लोगों के अंदर में एक पिता का हृदय रहते हैं, एक माँ का हृदय रहते हैं, और आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, और आपको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में ही आपको लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा ऐसा अगुआ लोगों का अधीन में आने से क्या होगा, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति रहेगा, उन्नति पाएगा, और बहुत विषयों के अंदर में हमको मार्गदर्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हम ज्ञानी लोग बन जाएंगे, हमारा जीवन के अंदर में एक शांतता आ जाएगा, एक समाधान का जीवन दिखाई देगा, और प्रभु का मार्गों में धीरे धीरे से एक स्थिरता के अंदर में चलने के लिए, हम एक चेलेपन के अंदर में आने के लिए, तो ऐसा को प्रभु का पवित्र आत्मा, जैसे प्रभु परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा द्वारा, हमारे अंदर में काम करके हमारा द्वारा, हालेलुया, हमारा द्वारा क्या करेगा, हमारा द्वारा दूसरों को चेले बनाने के लिए, जो विश्वासी हैं, अभी अभी प्रभु में विश्वास कर रहा था, उनको चेलेपन के अंदर में लेकर आने के लिए सहायता करेगा, ताकि आप भी तैयार रहे यीशु का दूसरा आगमन के लिए। आप दूसरों को भी कलीसिया के अंदर में जो जो लोगों को प्रभु लेकर आ रहा था, उनको भी तैयार में लेकर आने के लिए आपके द्वारा जो सेवकाई होना है, तो वो भी होते रहते, तो पूरा कलीसिया तैयार होते रहेगा, और कलीसिया तैयार में रहने से यीशु मसीह आएगा ना, यीशु मसीह आकर उनका महिमा का कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। और ये काम दे रहा था प्रभु हर व्यक्ति को, मतलब हर चेले को, या कुछ हर समर्पित किया हुआ विश्वासी को। और कलीसिया का एक मुख्य दर्शन है, और कलीसिया के अंदर में यदि ऐसा नहीं होते हैं, इसका मतलब है कलीसिया के अंदर में ये दर्शन का काम नहीं है, और कलीसिया कुछ अपना अपना कामों में ये चल रहा था। तो कलीसिया बोलते तो हफ्ते में एक बार आते हैं, और हेलो बोलते हैं, बाय बोलते चले जाते, पर बीच में ऐसा, बीच में जो सब दिनों में क्या क्या होना है कलीसिया के अंदर में, वो हर विश्वासी को मालूम होना है, और हर विश्वासी चेले होने के लिए वहां पर एक ऐसा कुछ कार्यक्रम, मतलब ऐसा कुछ एक कुछ बातचीत होना है वहां पर। और आगे में देखो क्या बोल रहा था, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब है कि त्रिएक परमेश्वर एक विश्वासी का जीवन में काम करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। पिता का काम एक है, पुत्र का काम दूसरा है, और ऐसा कुछ जो पवित्र आत्मा का काम
और दोनों को मिला के जो एक विश्वासी का जीवन में कार्यों के अंदर में लेकर आएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया, कितना चाहे त्रिएक परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर एक मनुष्य का जीवन में काम करना चाहते हैं। एक भी अलग नहीं होना चाहते, एक भी एक ऐसा बाजू में नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य को पूर्ण रीति में परमेश्वर प्यार जो प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। पिता का प्रेम और सपुत्र का जो जीवन और पवित्र आत्मा का सहभागिता एक व्यक्ति का जीवन में, एक विश्वासी का जीवन में जो परमेश्वर का काम होना, ये तो परमेश्वर का योजना है। हालेलुया, परमेश्वर इतना प्रेम कर रहा था कि मनुष्यों को, आमीन, हालेलुया, इसलिए बोल रहा था। और देखो 20 पद के अंदर में क्या लिखा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सो मानना सिखाओ। हालेलुया। तो सिखाने का विषय यहाँ पे बात कर रहा था। ऊपर में बोल रहा था तो प्रचार करने के लिए, और नीचे में बोल रहा था सिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। ऊपर में बोल रहा था तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को तो चेले बनाओ। तो हम मरकुस का सुसमाचार में देखते हैं, वहां पर प्रचार करने का मतलब राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वहां पर हम देखते हैं। पर नीचे में यहाँ पर देख रहा था सिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। हम प्रचार करते तो लोगों को जो प्रभु का मार्गों में लेकर आ सकते हैं, पर ऐसा सिखाने से क्या होगा, उपदेश करने से क्या होगा, लोगों को प्रभु का मार्गों में जैसा स्थापना कर सकते। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रचार करने से मतलब प्रभु का राज्य का सुसमाचार को प्रचार करने से लोगों को अपना मार्गों को छोड़कर प्रभु का मार्गों में आने के लिए उनको सहायता मिल जाएगा। यू टर्न मार सकते हैं वो, और वो पश्चाताप का मार्ग में आकर वो उनका मार्ग को छोड़कर प्रभु का मार्ग में आएगा। वो तो प्रचार का काम है। पर जब सिखाने का काम है, जब उपदेश करके सिखाने का काम है कि प्रभु का मार्गों में उनको स्थापना करेगा, उनको स्थिर करेगा और उनको रूटिंग करेगा या उनको ऐसा स्थापना करेगा उनको, इसलिए उपदेश करना भी बहुत जरूरत है। तो मतलब ये सब कुछ को देखते तो ना हमको कितना तैयार होना है ये हमको समझ में आते हैं। प्रभु मैं ऐसा इतना तो तैयार नहीं हूं, मैं प्रभु आपका उपदेशों को या आपका प्रभु जी वचनों को मैं खुद प्रभु नहीं सीखा हूं। मैं दूसरों को सिखाने के लिए, यहाँ पर आप बोल रहा था सिखाओ करके। प्रभु ये काम करने के लिए ये मेरे द्वारा काम होना है। यहाँ पर एक पास्टर का नाम नहीं है, मेरा नाम है प्रभु यहाँ पे। ये प्रभु जी ये काम, ये केवल प्रभु जी ये काम मेरे द्वारा भी होने के लिए प्रभु मैं खुद सीखना है प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। मैं खुद सीखना है प्रभु। जैसे पौलुस प्रभु जी तिमोथी को सिखाया, जैसे प्रभु जी पौलुस तिमोथी को सिखाया और तिमोथी प्रभु कुछ और विश्वास योग्य लोगों को प्रभु सिखा रहा था, ऐसे ही प्रभु जी मुझको कलीसिया के द्वारा प्रभु मुझको सिखाओ। इसलिए कलीसिया वहां पर खड़ा किया है प्रभु ने। तो कलीसिया खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य है कि वहां पर विश्वासी चेले बनना है, और वहां पर विश्वासी चेले बनने के लिए उनको सिखाना है, और उनके अंदर में प्रचार होना, सिखाना होना, और प्रभु का जो उपदेशों को, मूल्य उपदेशों को सिखाना है उनको, और उनको स्थापना करना है उस उपदेशों के अंदर में। इसलिए कलीसिया को प्रभु वहां पर खड़ा किया। और बड़ी ऐसा कुछ दुख की बात है कि बड़ी ऐसा कुछ बहुत कलीसियाओं के अंदर में ये काम नहीं दिखाई देता है। ये कलीसिया में केवल हफ्ते में ही बात करते हैं, और बीचों बीच में एक पूरा हफ्ते के अंदर में जब जैसे विश्वासियों को जो भूखा प्यासा है और उनके अंदर में खाना खाने का, आत्मिक खाना खाने का जो जरूरत है, उनको खाना ना मिलने की वजह से तो प्रभु का काम जो कलीसिया के द्वारा उतना ज्यादा जो होना है उस रीति में नहीं हो पा रहा था। इसलिए कलीसिया का उन्नति नहीं दिखाई देता है। पर जहां पर ऐसा काम होते हैं, जहां पर विश्वासियों को हर दिन जैसा आत्मिक भोजन मिलते हैं और उनको देखभाल हो जाते हैं और उनको चेले बनाने के लिए एक समर्पित का जीवन दिखाई देता है, तो वहां पर चेले बनने के लिए तो ऐसा बहुत कोशिश दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है, धीरज दिखाई देता है। उनको सिखाने के लिए समय भी देना पड़ते हैं। और बहुत लोग बहुत व्यस्त हो जाते, इतना इतना टाइम के अंदर में इतना व्यस्त हो जाते, इतना बिजी हो जाते हैं कि वो काम ये काम हर कामों के अंदर में चले जाते हैं। पर जो काम दिया गया है वो काम ना करने की वजह से बहुत विश्वासियों का जीवन बहुत ऐसे बलहीन की रीति में, जो उनको खाना नहीं मिलते तो वो एक बलहीन की रीति में दिखाई देगा। और बलहीनता जहां पर है वहां पर शैतान जो है अटैक करते हैं उनको। जैसे हम आदम और हवा का जीवन में देखते हैं, जैसा जैसे ईदन का बगीचा के अंदर में कौन है जो सब बलहीन पात्र, वो तो हवा है। हमने पहला पत्रस का 3 का अध्याय में देखा, बलहीन पात्र वो तो औरत है। तो औरत को बलहीन पात्र की रीति में जो शैतान ने देखा और औरत को अटैक किया, और
तो आखिर में पूरा परिवार को जो नष्ट करने का काम कर दिया। सो देख सकते हैं, जब बलहीन की रीति में एक विश्वासी रहते हैं, उनका चारों ओर में दीवार नहीं है, उनका चारों ओर में कुछ भी ऐसा सुरक्षित का दीवार नहीं है, वो तो आतंकवाद या कुछ ऐसा कुछ शैतान का काम उनका जीवन के अंदर में इधर उधर लेफ्ट राइट में होते होते उनका परिवार हिल जाते हैं। और बहुत लोग इसलिए कलीसिया को छोड़कर भी चले जाते हैं। आएंगे 2-3 हफ्ते के लिए आते हैं, उनको आशा है कि हमको कहां पर भी कुछ तो सहायता मिल जाएगा करके, पर 2-3 हफ्ते के लिए उनको फॉलो अप करना, उनको पीछे में या कुछ उनको हमारा पास में ऐसा कुछ बुलाना, उनके ऊपर में देखभाल ना करने की वजह से बहुत विश्वासी लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये कलीसिया को ठीक नहीं है, हम दूसरा कलीसिया में जाएंगे। चर्च शॉपिंग करते हैं, जैसे हम शॉपिंग करते हैं ना, एक शॉप में जाएंगे, वहां पर हमारा जरूरत पूरा नहीं हुआ तो हम दूसरा शॉप में चले जाएंगे, वहां पर नहीं हुआ हम तीसरा शॉप में जाएंगे। ऐसे ही कलीसिया को छोड़कर छोड़कर ये कलीसिया वो कलीसिया ये कलीसिया, हम हर कलीसिया के अंदर में हमारा नाम को लगा देते हैं। आखिरी में हमको लगता है कि कोई कलीसिया में जाने से कुछ भी फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, घर में बैठेंगे, यूट्यूब को ओपन करेंगे, यूट्यूब को ओपन करके कहां पर भी कोई अभिषिक्त दास जो आराधना कर रहा था या कुछ वचन बोल रहा था, ऐसे ही बहुत लोग टीवी के सामने बैठकर या कुछ फोन के सामने में बैठकर बहुत कुछ विषयों को जो सीखने का परिस्थिति में आज दिखाई दे रहा था, क्योंकि कलीसिया के अंदर में जो होना है वो नहीं होने की वजह से बाहर में आना पड़ रहा था लोगों को। पर विषय क्या है, ये तो प्रभु का योजना नहीं था, कि प्रभु का योजना था कि कलीसिया के अंदर में ऐसा काम होना है। आमेन। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा अगुआ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और अगुआ लोगों को, यदि आपका गांव में, यदि आपका शहर में अगुआ कोई नहीं है, आप है ना वहां पे, हालेलुया, कोई आत्मिक अगुआ नहीं है, कोई बात नहीं, आप है ना वहां पे, आमेन, हालेलुया। कोई किसी के ऊपर में उंगली उठाने से कितना समय के लिए उंगली उठाएंगे, वो पास्टर ठीक नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कितना समय के लिए बोलते, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग आपका बातों को नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वो आपका अधीन में तो नहीं है। तो आप कितना भी बोलते तो भी उनको वो तो नहीं सुनने वाला है, वो तो आपका बातों को ना मानने वाला है। आप किसी को बदलाव नहीं कर सकते हैं, यह हमारा काम नहीं है, प्रभु का काम है। तो न्याय करने वाला और एक व्यक्ति को बदलाव कर सकते, वो केवल प्रभु का काम है। पर आप क्या कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर में, ऐसे ही बैठकर हमको दूसरों के ऊपर में उंगली उठा के बातचीत करने के लिए नहीं है हमारा जीवन, ऐसा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारा जीवन। हम है ना, हमारा अंदर में पवित्र आत्मा है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का वचन है, आपके अंदर में अभिषेक है, आपके ऊपर पवित्र हाथ है, आपको प्रभु ने चुना था, आपका माँ का गर्भ के अंदर में प्रभु ने आपको रचाया है, सृष्टि किया, आपको अलग कर दिया, तो उनका महिमा के लिए अलग किया है, और उनका उपस्थिति आपके साथ में रहे करके वो तो ऐसा कुछ आपको ऐसा वायदा भी कर रहा था ना, आपको छेले बना रहा था, उनका पीछे पीछे जाने के लिए बोल रहा था, और ये प्रभु का इच्छा को, प्रभु का योजना को आपके सामने में रख रहा था, ब्लूप्रिंट आपको दे रहा था। हमें आपको चेले बनाना है, आपको चेले बनना है और दूसरों को बनाना है। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है, हमारा आत्मिक जीवन के अंदर में एक उद्देश्य है। उद्देश्य होते तो क्या होगा, सुबह सुबह उठेंगे, उद्देश्य होते तो बाइबल को पढ़ते हैं, उद्देश्य होते तो प्रभु और अभिषेक चाहिए करके प्रार्थना करते हैं। यदि उद्देश्य ही नहीं है तो हमारा प्रार्थना के अंदर में उतना बल ताकत नहीं दिखाई देता है, एक बोझ नहीं दिखाई देता है, ऐसा आना जाना की रीति में दिखाई देता है। पर जहां पर जो प्रभु का ये जो कमीशन है, ये जो मिशन है, ये जो ऐसा उद्देश्य है, ये उद्देश्य को आपको भी प्रभु बता रहा था, और आप यीशु का चेले होते तो ये आपके हाथों में प्रभु दे रहा था। आमीन, हालेलुया। तो आप देख सकते हैं, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह तो आरोहण हो रहे हैं ना, यीशु मसीह ये बोलने के समय में, उसके बाद में कैसे 10-40 दिन के बाद में आरोहण होने वाला है। तो यीशु मसीह आरोहण हो गया तो स्वर्ग में चला गया यीशु मसीह, पर फिर से यीशु मसीह बोल रहा था, मैं मेरा उपस्थिति आपके साथ में रखूंगा करके बोल रहा था। कैसे? वो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ चुका है ना, आपका आत्मा के अंदर में है ऑलरेडी। आमीन। जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ चुका है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आ गया बोलते तो यीशु आ गया है आपके अंदर में, इसलिए पौलुस बोलते क्रिस्त आपके अंदर में है, वो ही महिमा का धन है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर में यीशु मसीह है, या विश्वास कर या ना विश्वास कर, सच्चाई वही है। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर में प्रभु है, आपके अंदर में प्रभु है, मेरे अंदर में क्रिस्तु है, मेरे अंदर में प्रभु है। तो इतना अधिकारिता चलाने वाला, जो स्वर्ग को और पृथ्वी को पूरा अधिकारिता उनके हाथों में दिया हुआ, इतना महान जीवित है, हालेलुया, राजाओं का परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ में है, और मेरे साथ में है, मेरे अंदर में है। आमीन, हालेलुया। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा। सदैव बोलते तो हमेशा के लिए, पूरा 24 घंटे के लिए, और 7 दिन के लिए, और पूरा दिनों के लिए, पूरा सालों के लिए। आप जितना दिन इस दुनिया में रहते हैं उतना दिनों के लिए, और आप
इस दुनिया में आंखों को बंद करेगा तो आपका आंखें स्वर्ग में खुल जाएगा, अनंत काल का जीवन के अंदर में आपको लेकर जाएगा। कितना अच्छा जीवित है हमारा, कितना अच्छा जीवन है हमारा। इसलिए है ना, जब हम प्रभु हमारे लिए क्या क्या आशीर्वाद रखा है, यदि हम उसको देखते तो हमारा मुंह से कुछ भी कंप्लेंट नहीं निकलने वाला है। हमारा मुंह से प्रभु ये नहीं है, वो नहीं है, ये घर छोटा है, वो घर क्या है, प्रभु यहाँ पर पैसा नहीं है, ये नहीं। प्रभु इतना तो दे दिया, हमारा अंदर में इतना आपने धन लग दिया प्रभु। क्या है ये सामने का प्रभु छोटा छोटा घर का काम का, प्रभु ये सब कुछ प्रभु कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तात्कालिक विषय है। एक बाढ़ आते तो प्रभु ये घर निकल जाएगा, एक भूकंप आते तो ये घर निकल जाएगा। पर हमारा अंदर में प्रभु आपने जो निर्माण, प्रभु उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ना भूकंप नष्ट कर सकते हैं, ना कोई तूफान या कुछ आंधी तूफान नष्ट कर सकते हैं। हमारी आत्मा के अंदर में जो हर दिन आपका वचनों के द्वारा जो निर्माण कर रहा था, ना शैतान ना कोई शक्ति प्रभु आपसे हमको दूर नहीं कर सकते हैं। आपका प्रेम से हमको कभी भी नहीं दूर कर सकते हैं प्रभु। तो इतना महान जीवित परमेश्वर का काम हमारा अंदर में हो रहा था। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर में निवास करने वाला परमेश्वर केवल ऐसे ही आराम से नहीं बैठ रहा था, उनका वचनों के द्वारा हमारे अंदर में बात करके उनका स्वभाव के अंदर में हमारे अंदर में निर्माण कर रहा था उनके साथ में, और उनका जैसे चलने के लिए यीशु का स्वभाव के अंदर में हमारा अंदर का जीवन बदलाव हो रहा था, और यीशु का जैसे चलने के लिए, और यीशु का प्रकाशन, यीशु का प्रकटीकरण हमारा जीवन के द्वारा, उनका पुनरुद्धान का शक्ति हमारा द्वारा प्रकाशित की रीति में एक प्रकटीकरण होने के लिए प्रभु आपको और मुझको चुना है। हालेलुया। हमको अलग कर दिया है, हमको खड़ा किया है कलीसिया के अंदर में। सब विश्वास करें या कुछ ना विश्वास करे, ये तो सच्चाई है। आमीन, हालेलुया। ये तो सच्चाई है। यूहन्ना का 15 अध्याय में बोल रहा था, आप नहीं चुना था मुझको, मैं चुना हूं आपको। आमीन, हालेलुया। फलदायक होने के लिए मैं चुना हूं आपको, मैंने ऐसा नियोजन किया हूं मैं करके परमेश्वर और मुझसे ऐसा बात कर रहा था।